रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनीय ओपी शर्मा का महिला दिवस के अवसर पर हमारी सभी बहनों, माताओं और बच्चियों को नमस्कार। आज एक न्यूज़ चैनल पर मैं कार्यक्रम देख रहा था जिसमें तमाम महिलाओं के बीच में एक बहस छिड़ी हुई थी महिला सशक्तिकरण के संबंध में। परंतु मैं आज लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना आदि आदि सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं और जिनके माध्यम से भरपूर महिलाओं का वोट पाया जा रहा है, तो इस संबंध में मैं अपने महिला माताओं, बहनों, बच्चियों को जागरूक करना चाह रहा हूँ। तमाम राजनीतिक पार्टियों को जागरूक करना चाह रहा हूँ। तमाम हमारे विभिन्न बड़े पदों पर आसीन महिलाओं को जागरूक करना चाहता हूं। इतिहास साक्षी है कि हमेशा ही महिलाएं खरीदी और बेची गई हैं, चाहे वो दहेज के लिए हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति के लिए हो या तमाम अन्य कार्यक्रम के लिए हो। आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश से तमाम महिलाओं को बरगला करके ला करके हमारे देश में उनको बेचकर एक दलदल में ढकेल दिया जाता है। मैं इसी महिलाओं के खरीद फरोख्त की सोच के आधार पर ये लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना बनाया गया है कि महिलाओं को तो हम कुछ पैसे का लालच दे करके उनके वोट को हम खरीद सकते हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसमें सफल भी रही हैं। मुझे बड़ा कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब तक तो यह कार्य खरीदने बेचने का कार्य तुच्छ लोगों द्वारा किया जाता था, परंतु अब हमारी राजनीतिक पार्टियां माताओं, बहनों के वोटों को खरीदने के लिए एक कार्यक्रम चला रही हैं। हमारे समाज की गरीब महिला को तो इतनी सोच नहीं है कि वह इनका विरोध कर सके। उनको यदि कहीं से अपना पेट भरने के लिए 10 रुपये, 200, 400, 1000 रुपये मिलते हैं तो वह तो उनके लिए अच्छा है, वो ले लेती हैं। परंतु मैं समाज के उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, मैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीतिक पार्टियों द्वारा
चलाए जा रहे महिलाओं के प्रति यह कार्यक्रम सही है? यह हंसने हंसाने का कार्य की बात नहीं है। इसमें हमारे समाज के उच्च पदों पर बैठी हुई महिलाओं को सामने आना चाहिए और उनको विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाना चाहिए कि यह जो आप कर रहे हैं यह महिलाओं का सम्मान नहीं है, यह महिलाओं का अपमान है। आप 1000 रुपये 1500 रुपये दे करके महिलाओं के वोट को, महिलाओं को खरीदना चाहते हैं। और हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं टीवी के चैनल पे, इस पर जेल रहा है। मुझे तरस आती है उस एंकर पर जो डिबेट रही है, लेकिन वह नहीं सोच रहे कि महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का अपमान है। तो हमारी महिलाओं को के लिए मैं उच्च पदों पर आसीन महिलाओं से कहना चाहता हूं कि वह सामने आए और सरकार को आईना दिखाएं कि यह कार्यक्रम बंद करें। और यदि यह कार्यक्रम उनको चलाना ही है तो पार्टियों के नेताओं से, विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने पार्टी फंड का, जिस तरह से चुनाव प्रचार में अपने पार्टी फंड से पैसा खर्च करते हैं, उसी तरह से पार्टी फंड से अपनी जेब से कीमत हो तो पैसा दे महिलाओं को, तब तो बात समझ में आती है। परंतु यह चाल पब्लिक का ही, जनता के पैसे करके और फिर उनको अपनी तरफ से देने का ये जो ढोंग रचा जाता है, ये कहां तक सही है? मेरी प्यारी जनता, इसके लिए मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। आज महिला दिवस के अवसर पर अपने पूर्व के कार्यक्रम में यह आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या राज्य सरकारें हैं, वह सिर्फ महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना आदि आदि लागू की गई हैं, परंतु किसी भी राज्य सरकार या राजनीतिक पार्टी द्वारा लाडला भैया योजना या पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं लागू की गई है, क्योंकि सबको मालूम है कि महिलाएं ज़्यादा इमोशनल या ज़्यादा भावुक होती हैं, वह इनके झांसे में जल्दी आ जाएंगी। इसलिए ये योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए लागू की गई है। मैं माताओं बहनों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वह सरकार की योजनाओं पर ध्यान न दे करके अपनी सोच के आधार पर जो उनको अच्छा लगे, जो सरकार उनको अच्छी लगे, जो राजनीतिक पार्टियां अच्छी लगे, भविष्य में उनको अपना वोट दें। जय हिंद।